इस्लाम महाचेब ने लाइटवेट डिवीजन को लीव कर दिया है और अब वो वेल्टरवेट डिवीजन में आ चुका है, जहां पर ऑलमोस्ट एक कंफर्म ही मानो कि इस्लाम महाचेब की नेक्स्ट फाइट वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडेलेना के साथ होने वाली है। तो इसीलिए व्हाई नॉट सी कि इस्लाम महाचेब बाकी वेल्टरवेट फाइटर्स के साथ कैसे मैच करता है। तो आज की वीडियो यही रहने वाली है, जहां पर ये देखेंगे कि मेरी ओपिनियन में इस्लाम महाचेब के लिए इस वेल्टरवेट डिवीजन के टॉप 5 हार्डेस्ट फाइट्स कौन सी रहने वाली हैं, वो कौन से ऐसे फाइटर्स हैं जो इस्लाम महाचेब को ट्रबल दे सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है जिससे कि वो इस्लाम महाचेब को बीट कर सकते हैं, बट ऑल्सो इसके साथ उनकी वीकनेस क्या है जिससे कि इस्लाम महाचेब उन्हें बीट कर सकता है। तो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, जहां पर नंबर 5 प्लेस पर जो इस्लाम महाचेब को हार्ड फाइट दे सकता है, यहां पर मैंने रखा है माइकल मोरालेस को। माइकल मोरालेस वेल्टरवेट डिवीजन के टॉप 10 में एक न्यू एडिशन है, तो मे भी शायद से मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं इस फाइटर को पिक करने के लिए, बट जिस वे से माइकल मोरालेस ने गिलबर्ट बर्न्स को बीट किया है उसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। ये फाइटर काफी ह्यूज है वेल्टरवेट डिवीजन के लिए। ये टॉल लेंथी फाइटर है, जहां पर माइकल वेनम पेज और माइकल मोरालेस ये दोनों ही ऐसे फाइटर्स हैं जिनके पूरी वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा रीच है। जो चीज माइकल मोरालेस को बाकी वेल्टरवेट फाइटर से अलग रखती है वो उसका स्ट्रेट अप पावर डिफ है, जहां पर गिलबर्ट बर्न्स की फाइट में हमने देखा ही था कि बर्न्स मोरालेस के पंचेस को ब्लॉक भी कर ले रहा है। वो पार्शियली पंचेस लैंड हो रहे थे, बट फिर भी गिलबर्ट बर्न्स स्टंबल कर जा रहा था, उसका बेस पूरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा था और पंचेस को ब्लॉक करने के बाद भी वो हर्ट हो जा रहा था, जिससे कि ये पता लगता है कि माइकल मोरालेस के पास कितनी ज्यादा पावर है। अब रही इस्लाम के साथ फाइट, तो मुझे लगता है कि यहां पर जो माइकल मोरालेस करता आ रहा है वो सेम वे से और ज्यादा वैसी फाइट करेगा, जहां पर वो जानता है कि इस्लाम महाचेब के पास बहुत अच्छी ग्रैपलिंग है, तो वो फाइट में अपनी रीच की बहुत ज्यादा एडवांटेज लेने की ट्राई करेगा। जहां पर अभी तक वो इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं दिखा है, बट उसका जो डिस्टेंस मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा है, तो पूरी फाइट में वो इसी रेंज को मेंटेन करने की ट्राई करेगा। वो ट्राई करेगा कि वो इस्लाम को फोर्स करे उसके साथ स्ट्राइकिंग करने के लिए, और अगर माइकल मोरालेस ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जहां पर उसने रेंज को मेंटेन कर लिया है, तो फिर जो इस्लाम महाचेब टेकडाउन्स को भी शूट करने वाला है वो काफी दूर से आने वाले हैं, यानी कि टेलीग्राफ होने वाले हैं, और फिर माइकल मोरालेस के पास जो पावर है उससे वो इस्लाम महाचेब के टेकडाउन्स को डिफेंड कर सकता है। और यही चीज माइकल मोरालेस के लिए बहुत बड़ी बन सकती है, जहां पर इस्लाम को वो फोर्स कर रहा है स्ट्राइकिंग करने के लिए। एंड बेशक इस्लाम महाचेब एक ऑलराउंड फाइटर है, बट माइकल मोरालेस जैसे पावर हाउस के अगेंस्ट स्ट्राइकिंग करना ये बहुत टफ रह सकता है। माइकल मोरालेस कोई ट्रेडिशनल फाइटर नहीं है, बल्कि जो उसके हुक्स हैं वो बहुत ही दूर से और डिफरेंट एंगल से आते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा रीच है। उसके जो अपर कट्स हैं उनका भी पता नहीं लगता, और अगर इन्हीं में से कोई भी पंच इस्लाम महाचेब के ऊपर लैंड हो गया तो मे भी हो सकता है कि वो इस्लाम महाचेब को नॉक डाउन कर दे। बट इसी के साथ अब इस्लाम की साइड से बात करें, तो जैसे मैंने कहा माइकल मोरालेस इतना ज्यादा टेक्निकल फाइटर नहीं है, एंड वी नो कि इस्लाम महाचेब की स्ट्राइकिंग फाइट बाय फाइट इंप्रूव होते जा रही है। तो यहां पर इस्लाम अपने स्ट्रेट पंचेस से माइकल मोरालेस के जो वाइल्ड पंचेस हैं उन्हें काउंटर कर सकता है और एकदम से टेकडाउन्स को शूट कर देना। गिलबर्ट बर्न्स की फाइट में बेशक माइकल मोरालेस ने गुड टेकडाउन डिफेंस को दिखाया था, बट अभी तक मोरालेस की जो ग्राउंड गेम है वो स्टिल काफी डाउटफुल है। तो अगर इस्लाम महाचेब डिस्टेंस को क्लोज कर लेता है और फिर उसके बाद टेकडाउन्स को शूट करके माइकल मोरालेस को ग्राउंड में लेके जाता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस्लाम के पास अपर हैंड रहने वाला है। एंड ऑल्सो इस्लाम महाचेब के लिए एक और बड़ी बेनिफिट वाली चीज है कि अगर वो फाइट को लेटर राउंड्स में लेके जाता है, स्पेशली जो चैंपियनशिप राउंड्स हैं, तो ये जो माइकल मोरालेस की पावर है ये डिक्रीज होने वाली है। जो वो इतने ज्यादा वाइल्ड पंचेस को थ्रो करता है वो लेटर राउंड्स में थ्रो नहीं कर पाएगा, तो फिर इस्लाम के लिए ये जो रेंज है इसे क्लोज करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। और वहां से जैसे मैंने कहा जो मेन वेपन इस्लाम का रहेगा वो रहने वाली है उसकी ग्रैपलिंग, जहां पर वो माइकल मोरालेस को ग्राउंड में लेके जा रहा है और मे भी उसे ग्राउंड में ही बीट कर दे रहा है। और अब मूविंग ऑन, तो नंबर 4 फाइटर के बारे में बात करते हैं, जहां पर मैंने प्लेस किया है शॉन ब्रेडी को। इस लिस्ट में शायद से शॉन ब्रेडी ही है जो इस्लाम से हाइट वाइज थोड़ा सा स्मॉल रहने वाला है, बट जब साइज की बात करते हैं तो जस्ट लाइक इस्लाम महाचेब के पास क्रेजी बैक है, वैसे ही सेम शॉन ब्रेडी के पास भी बहुत ही इंसेन बैक है। और रही दोनों की फाइट गेम, तो दोनों ही फाइटर्स ऑलराउंड फाइटर हैं, बट अगर शॉन ब्रेडी की बात करें तो मुझे लगता है कि वो इस्लाम महाचेब से बहुत ज्यादा फास्ट है। शॉन ब्रेडी एक ऐसा फाइटर है जो अपनी हर एक फाइट में अपनी पेस को पुट ऑन करने वाला है। वो अपने ओपोनेंट को बैक फुट में रखेगा, उसे टायर्ड करेगा और बेसिकली उसके ऊपर बार बार टेकडाउन्स को शूट करना, उसके ऊपर पंचेस को लैंड करना, और हम बोल सकते हैं समवट अपने ओपोनेंट की थोड़ी सी विल को ब्रेक करना, ये शॉन ब्रेडी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये हमने लियोन एडवर्ड्स की फाइट में भी देखा था, जहां पर यही चीज बार बार करते हुए लियोन एडवर्ड्स को शॉन ब्रेडी ने बेसिकली ब्रेक ही कर दिया था, और फिर लियोन एडवर्ड्स को वो सबमिट कर देता है। तो इस्लाम महाचेब के साथ यही अप्रोच रहने वाली है, बट आई डू थिंक यहां पर शॉन ब्रेडी इतने ज्यादा टेकडाउन्स को
को शूट नहीं करेगा, वो ओवरऑल ही अगर बात करें तो ज्यादा फास्ट है इस्लाम से। तो मेरी ओपिनियन में वो देखने वाला है कि वो कैसे इस्लाम महाचिब को पुश बैक करके उसे स्ट्राइकिंग में बीट कर सकता है। और फिर जैसे फाइट कपल ऑफ राउंड्स के बाद जाती है तो तब वो इस्लाम महाचिब के ऊपर जो वो हल्के फुल्के टेकडाउन्स कर रहा था वो और ज्यादा इंक्रीज कर दे। एंड ओवरऑल इस्लाम महाचिब के ऊपर ये पंचेस हो गए, ये टेकडाउन्स हो गए, इन्हें लैंड करते हुए इस्लाम महाचिब को एग्जॉस्ट करने का देखे। और अगर शॉन ब्रेडी ऐसा कर लेता है क्योंकि उसके पास डेफिनेटली वो पेस है जहां पर अगर उसका ओपोनेंट इसके लिए रेडी नहीं हुआ तो फिर बहुत ही जल्दी ओपोनेंट डिफेंसिव मोड पे आ जाता है और बार बार ये चीजें डिफेंड करने के बाद वो फाइटर एग्जॉस्ट हो जाता है। तो शॉन ब्रेडी के लिए इस्लाम को बीट करने के लिए मुझे लगता है कि उसे अपनी ओवरऑल गेम को दिखाना होगा जहां पर वो फीट में भी इस्लाम को बीट कर रहा है और फिर उसके बाद उसे टेक डाउन करके ग्राउंड में भी बीट करने की ट्राई कर रहा है। बट यहीं पर अब इस्लाम की बात करें तो ये चीज हम कैसे भूल सकते हैं कि इस्लाम के पास भी ग्रैपलिंग है और क्योंकि शॉन ब्रेडी का साइज थोड़ा सा छोटा है तो मे भी यहां पर इस्लाम महाचिब को पूरी वेल्टरवेट डिवीजन में इकलौता शॉन ब्रेडी ऐसा फाइटर मिल सकता है जिसको वो ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस में ओवर पार कर रहा है और फिर उसे ग्राउंड में लेके चले जा रहा है। इस्लाम महाचिब के पास भी स्पीड होगी, अब वो बेशक शॉन ब्रेडी जितनी ना हो बट फिर भी मुझे लगता है कि हम ये देख सकते हैं कि जब शॉन ब्रेडी अपनी पेस को पुट करने की ट्राई कर रहा होगा तो इस्लाम महाचिब इतनी इजीली बैक डाउन नहीं होने वाला है, बल्कि वो भी अपने बेस को स्टैंड करके अपने पंचेस को थ्रो करने वाला है जो काइंड ऑफ हमने डस्टिन पोरियर की फाइट में देखा था। बेसिकली मैं वही याद कर रहा हूं। तो ऐसा हो सकता है बट इसी के साथ डिफरेंट राउट भी जा सकती है फाइट जहां पर पूरी फाइट में हम देख रहे हैं कि दोनों फाइटर्स के बीच में ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस हो रहे हैं। वी नो कि दोनों फाइटर्स लव करेंगे अगर वो अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाकर उसके ऊपर टॉप पोजीशन को बना लेते हैं और यहीं पर इस्लाम महाचिब मुझे लगता है शाइन कर सकता है क्योंकि शॉन ब्रेडी का पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसका ओपोनेंट फाइट को पुट ऑन कर ले यानी कि इतना इजीली बैक डाउन ना हो, उसे काउंटर करने की ट्राई करे तो शॉन ब्रेडी कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है। ये हमने बिलाल मोहम्मद की फाइट में भी देखा था और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर यहां पर इस्लाम महाचिब टेक डाउन्स को इनिशिएट करने लग पड़ता है, ये केयर नहीं करता कि शॉन ब्रेडी के पास भी ग्रैपलिंग है, वो अपनी ग्रैपलिंग को ज्यादा सुपीरियर करने की ट्राई करता है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो मैं अटैकिंग मोड की बात कर रहा था वही शॉन ब्रेडी डिफेंसिव मोड में आ जाए। अब वो देख रहा है कि वो इस्लाम के टेकडाउन्स को कैसे डिफेंड करे और यहीं पर फिर इस्लाम महाचिब अपने पंचेस से शाइन कर रहा है, अपनी हेड किक्स को लैंड कर रहा है और फिर ग्राउंड में जैसे मैंने कहा कि मे भी ऐसा हो सकता है कि वो शॉन ब्रेडी को ओवर पार कर दे। तो यहां पर फिर हम देख सकते हैं कि इस्लाम महाचिब शॉन ब्रेडी को सबमिट कर रहा है। और अब मूविंग ऑन तो नंबर 3 फाइटर के बारे में बात करते हैं जहां पर मैंने यहां पर रखा है शाफकात राखमनोव को। इस लिस्ट में एक और अनडिफीटेड फाइटर जिसने एक फाइट को लीव करके हर एक फाइट को फिनिश किया है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस फाइटर है एंड वंस अगेन ये फाइटर एक ऑलराउंड फाइटर है। जैसे कि मैंने माइकल मोरालेस के बारे में बोला था कि उसके और ओपोनेंट्स के बीच में थोड़ा सा पावर डिफ हो जाता है, तो यहां पर एग्जैक्टली सेम शाफकात के साथ भी होता है। जिधर शाफकात के पास बहुत ज्यादा पावर है वो भी अपने ओपोनेंट्स को पावर डिफ कर देता है, बट लाइक माइकल मोरालेस यहां पर शाफकात के पास फिनिशिंग एबिलिटी और भी ज्यादा बेटर है, जिधर वो फाइट को ग्राउंड में लेके जा सकता है, ग्राउंड एंड पाउंड से फाइट को फिनिश कर सकता है, या फिर उसके पास सबमिशंस हैं जिससे कि बेसिकली उसके पास ऑप्शंस हैं फाइट को डिफरेंट वे से फिनिश करने के। अब इस्लाम महाचिब के साथ अगर हम फाइट को देखें तो यहां पर वी नो कि शाफकात राखमनोव इस्लाम को हंट डाउन करने का देखने वाला है। वो अपनी पावर से इस्लाम महाचिब को देखेगा कि वो कैसे उसे केज के साइड लेके जाए, और अगर वो इस्लाम महाचिब को केज के साइड लेके चले जाता है और अगर दोनों के बीच में क्लिंच वर्क या फिर डर्टी बॉक्सिंग होती है तो आई डू थिंक कि शाफकात यहां पर बहुत ज्यादा शाइन करने वाला है, क्योंकि क्लोज रेंज में शाफकात के जो पंचेस जो एल्बोस होती हैं वो बहुत ज्यादा डेडली बन जाती हैं। और इस्लाम की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इस्लाम की जो स्ट्राइकिंग है वो काफी बेटर लगती है जब उसके और उसके ओपोनेंट के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, बट जैसे ही ये डिस्टेंस क्लोज होता है और यहां पर हम अलेक्जेंडर की फाइट को उठा के देख सकते हैं, डस्टिन पोरियर की फाइट को उठा के देख सकते हैं, क्योंकि ये डिवीजन तो अब लाइट वेट डिवीजन नहीं बची है, ये वेल्टरवेट डिवीजन है। यहां पर डेफिनेटली फाइटर्स के साइज और भी बड़े रहेंगे और इसीलिए शाफकात के साथ अगर ये होता है तो इस्लाम महाचिब बहुत बड़ी ट्रबल में आ सकता है, जहां पर इन्हीं पंचेस से शाफकात इस्लाम को हर्ट कर सकता है, उसे ब्लीड करवा सकता है, और मे बी थोड़ा सा डिफरेंट राउट जाकर वो इस्लाम महाचिब को हर्ट करने के बाद ग्राउंड में लेके चले जाए और वहां पर फिर इस्लाम महाचिब के ऊपर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस या फिर इस्लाम को सबमिट करने का भी देखे। आई थिंक सो शाफकात को यहां पर इतनी ज्यादा केयर नहीं करनी चाहिए कि इस्लाम उसके ऊपर क्या थ्रो कर रहा है, बल्कि अपनी साइज की एडवांटेज लेते
हुए पावर डिफ को दिखाते हुए उसे वॉक डाउन करना चाहिए इस्लाम को। और जैसे मैंने कहा, एक बार अगर इस्लाम वॉक डाउन हो गया तो फिर ये फाइट मुझे लगता है काफी स्विंग कर सकती है शाफकात के फेवर में, जहां पर इस्लाम के लिए केज को अवॉइड करना या फिर सर्कल अराउंड करके वापस सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में आना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जेफ नील की फाइट में हम ये देख चुके हैं, इयन गेरी की फाइट में हम ये देख चुके हैं, मेजॉरिटी शाफकात की फाइट में हम ये देख चुके हैं कि जब भी वो अपने ओपोनेंट को केज की साइड कर देता है तो वहां पर हमेशा वो एक डोमिनेंट फाइटर बन जाता है। बट अब इसी के साथ इस्लाम महाचिब की साइड से देखें तो ये बात मे भी थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो, बट मुझे लगता है शाफकात राखमनोव इतना ज्यादा बेटर ऑलराउंड फाइटर नहीं है। जहां पर मेरी ओपिनियन में जितना लोगों ने सोचा था कि शाफकात की रेसलिंग बहुत इंसेन है, ग्रैपलिंग बहुत ज्यादा इंसेन है, उसके कंपैरिजन में तो शाफकात ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। यह हम उसकी जेफ नील की फाइट में देख सकते हैं, जहां पर एक प्योर स्ट्राइकर के अगेंस्ट उसने अपने सारे टेकडाउन्स को फेल किया था। और फिर यही चीज हम इयन गेरी की फाइट में भी देख सकते हैं, जहां पर इयन गेरी ने भी उसके बहुत सारे टेकडाउन्स को डिफेंड किया और इनफैक्ट उसे लास्ट राउंड में तो वो ग्राउंड में लेके चले गया। अब ये चीज मैं यहां पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर एक स्ट्राइकर ऐसा कर सकता है तो इस्लाम महाचेव के पास बहुत ही इंसेन ग्रैपलिंग है। तो मुझे लगता है कि यहां पर इस्लाम को डेफिनेटली देखना चाहिए कि वो शाफकात राखमनोव को कैसे ग्राउंड में लेके जाए, उसे कैसे बीट डाउन करे। क्योंकि वंस अगेन अगर इयन गेरी शाफकात की नेक को पकड़ सकता है, उसे ऑलमोस्ट सबमिट कर सकता है, तो उसी सेम पोजीशन में अगर इस्लाम महाचेव को हम रख दें तो इस्लाम महाचेव के पास और भी ज्यादा बेटर चांस होगा शाफकात राखमनोव को सबमिट करने का। इसके ऊपर से रही स्ट्राइकिंग की बात, तो शाफकात की स्ट्राइकिंग तो थोड़ी सी टेक्निकल है, बट जब उसके डिफेंसिव मोड की बात आती है तो उसका जो डिफेंस है वो इतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पर शाफकात का सबसे वीक पॉइंट है उसकी लैक ऑफ हेड मूवमेंट, जिधर वो अपने हेड को ज्यादा मूव नहीं करता है, उसकी हेड मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर इस्लाम महाचेव फाइट में बैक डाउन नहीं होता है या फिर अगर बैक डाउन भी हो रहा है तब भी अगर अपने जैब को पॉप करता रहे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेजॉरिटी इस्लाम जो पंचेस को थ्रो करेगा वो शाफकात अपने फेस में लेने वाला है और लेटर राउंड्स में ये उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। आई थिंक सो इस्लाम महाचेव शाफकात से ज्यादा फास्ट है, तो यहां पर इस्लाम को अपनी पेस की भी एडवांटेज लेनी चाहिए। जहां पर वो जैब को थ्रो कर रहा है, वो लेग किक को थ्रो करने के बाद एकदम थोड़ा सा सर्कल कर जा रहा है या फिर हल्का सा पंच कॉम्बिनेशन या फेक अपने पंचेस को करके एकदम से शाफकात के ऊपर कोई टेक डाउन को शूट कर दे रहा है कि वो शाफकात को ग्राउंड में भी लेके चले जाए। क्योंकि शाफकात का जो स्टांस भी है वो भी थोड़ा सा अपराइट स्टांस है। सो अगर इस्लाम की फाइट में भी वो यही स्टांस को रखता है तो टेक डाउन्स के टाइम हल्का सा बेनिफिट मिलने वाला है इस्लाम को, जहां पर शाफकात को वो ग्राउंड में लेके जा सकता है। बट वंस अगेन यहाँ पर पावर डिफ की बहुत बड़ी बात है। और क्या इस्लाम महाचेव सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में रह सकता है? क्या शाफकात राखमनोव उसे पुश बैक करने में सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि अगर वो हो जाता है तो फिर ये फाइट शाफकात को ज्यादा फेवर करेगी। बट अगर इस्लाम महाचेव अपनी स्पीड को दिखाता है, टेक डाउन्स को शूट करता है, अपनी सुपीरियर ग्रैपलिंग को दिखाता है, तो फिर ये फाइट इस्लाम को फेवर कर सकती है। और अब मूविंग ऑन तो नंबर 2 फाइटर के बारे में बात करते हैं, जहां पर मेरे ओपिनियन में यहां पर है वॉक इन बकली। वॉक इन बकली का हम बोल सकते हैं एक अनस्पोकन मॉन्स्टर है वेल्टरवेट डिवीजन का, जहां पर हाईली अंडररेटेड है फाइटर है। बट जब से बकली मिडिलवेट से वेल्टरवेट डिवीजन में है वो एक भी फाइट को लूज नहीं किया है। उसने शायद से 6 to 7 फाइट्स को किया है, जहां पर हर एक फाइट को वो विन किया है। मेजॉरिटी फाइट्स उसकी फिनिश रहती हैं और ये डिवीजन मुझे लगता है उसके लिए परफेक्ट है, जहां पर प्रोबेबली वॉक इन बकली पूरी वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे फास्ट फाइटर रहने वाला है। उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो हेड मूवमेंट है वो सारी बहुत ज्यादा फास्ट। और मैं पहले बात कर रहा था माइकल मोरालेस की, शाफकात राखमनोव की, शॉन ब्रेडी की, कि वो इस्लाम को देखेंगे बैकवर्ड पुश करवाने का। बट इन सब में से अगर मैं वॉक इन बकली की बात करूं तो सबसे ज्यादा चांसेस मुझे बकली का लगता है कि वो इस्लाम महाचेव को बैकफुट में लेके आ सकता है। ये ऑलमोस्ट गारंटी मानो कि जब भी इस्लाम महाचेव स्टार्टिंग के राउंड्स में कोई भी स्ट्राइक को थ्रो करेगा तो हमेशा वॉक इन बकली उसे काउंटर करने के लिए अपने पंचेस को स्विंग करने वाला है ताकि वो इस्लाम को बैकवर्ड मूव करवा सके। और यहां पर अभी तक बकली जरा भी काउंटर नहीं हुआ है क्योंकि वो इतना ज्यादा फास्ट और उसके पास इतनी ज्यादा पावर है। बेसिकली उसके पास 1 पंच नॉकआउट पावर है। तो हर बार जब भी वो अपने पंच कॉम्बिनेशन से ब्लिट्स इन करता है तो उसके ओपोनेंट को हमेशा बैकवर्ड मूव करना ही पड़ता है। वो एग्जैक्टली ये सेम चीज इस्लाम महाचेव के साथ कर सकता है। और वंस अगेन जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि अगर क्लोज रेंज में इस्लाम महाचेव के साथ फाइट होती है तो यहां पर बकली इस्लाम को सीरियस डैमेज दे सकता है। वो ज्यादा फास्ट रहेगा, उसके पास डेफिनेटली ज्यादा पावर रहेगी और ये जो पावर है इससे कैसे भी इस्लाम महाचेव को डिफेंसिव मोड में आना ही पड़ेगा। उसे इस पोजीशन से बाहर निकलने का देखना होगा क्योंकि सपोज कि जैसे इस्लाम महाचेव एलेक्जेंडर या फिर डस्टिन के साथ काउंटर अटैक करने का देख रहा था, खुद भी पंचेस लैंड करके ब्रॉल करने का देख रहा था, वैसा अगर उसने वॉक इन बकली के साथ देखा तो अभी तक मैंने इस चीज को नहीं बोला है बट आई डू थिंक कि इस पोजीशन में वॉक इन बकली इस्लाम को क्लीन नॉकआउट कर सकता है। हाइट वाइज दोनों समवट सेम है, मे बी इस्लाम महाचेव थोड़ा सा लंबा भी हो बट जब
साइज की बात आती है, मसल पैक करने की बात आती है, तो वॉकिन बकली का बेसिकली एक बॉडी बिल्डर वाली बिल्ड है। तो स्टार्टिंग के राउंड्स में तो डेफिनेटली उसके पास बहुत ही इंसेन पावर रहने वाली है। आई डू थिंक कि अगर इस्लाम महाचेव उसके ऊपर टेक डाउन्स को भी शूट करने का देखता है तो वहां पर भी बकली उसके मेजॉरिटी टेक डाउन्स को डिफेंड करने वाला है। और अगर वो ग्राउंड में चले भी जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि स्टार्टिंग के राउंड्स में इस्लाम महाचेव उसे ग्राउंड में होल्ड कर पाएगा। वॉक इन बकली के स्टाइल को हम देख सकते हैं कि वो समवट थोड़ा सा सिमिलर लगता है माइक टाइसन के स्टाइल से, जहां पर जब भी वो अपने ओपोनेंट को पुश बैक करने का देख रहा होता है तो वो अपने बेस को बहुत ज्यादा लो कर देता है और जस्ट लाइक टाइसन अपनी हेड मूवमेंट को शो करता था वैसे ही सेम शो करते हुए वो एकदम से अपने राइट हुक या फिर लेफ्ट हुक से ब्लिट्स इन कर जाता है। और फिर जैसे मैंने कहा ओपोनेंट के पास बस दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो डिफेंसिव मोड में आकर बैकवर्ड मूव हो जाएं या फिर वो उसे काउंटर करने का देखें। बट यहाँ पर बकली को काउंटर करना हाईली रिस्की रहता है, इसीलिए मेजॉरिटी फाइटर्स इवन वंडर बॉय जैसा स्ट्राइकर भी हर टाइम उसने देखा कि वो कैसे इस पोजीशन से बस बाहर निकले। बट अब इस्लाम महाचेव की साइड से बात करें तो जैसे मैंने कहा कि वॉक इन बकली स्टार्टिंग के राउंड्स में टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेगा, बट यही जो उसका सॉलिड टेकडाउन डिफेंस है ये राउंड 3 के बाद बहुत ज्यादा डाउटफुल लग जाती है, क्योंकि कोबी कविंटन की फाइट में भी हमने ये देखा था कि स्टार्टिंग में तो वॉक इन बकली ने इजीली टेकडाउन को डिफेंड कर लिया था, बट फाइट स्टॉप होने से पहले ये भी फैक्ट है कि कोबी कविंटन ने वॉक इन बकली को ग्राउंड में होल्ड कर लिया था, क्योंकि स्टार्टिंग के राउंड्स में वॉक इन बकली बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज करता है एंड वी नो कि उसके पास बहुत ज्यादा मसल है। तो अगर इस्लाम महाचेव ये देखे कि वो स्टार्टिंग राउंड्स में थोड़ी सी एनर्जी को कंजर्व करेगा और फाइट को लेके जाएगा चैंपियनशिप राउंड्स में, तो काफी चांसेस रहेंगे कि हम देख रहे हैं कि बकली थोड़ा सा टायर्ड हो रहा है। जो वो पहले इतनी ज्यादा क्रेजी मूवमेंट के साथ स्पीड को शो कर रहा था वो सारी उसकी बहुत कम हो चुकी है और फिर यहाँ पर इस्लाम महाचेव उसे काउंटर अटैक कर रहा है, जहां पर वो उसके ऊपर मल्टीपल टेकडाउन्स को शूट कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आई डू थिंक कि नॉट ओनली इस्लाम बकली को ग्राउंड में लेके जाएगा बट वो ऑल्सो बकली को ग्राउंड में होल्ड करके फिनिश कर देगा। इस्लाम महाचेव की मेन स्ट्रेंथ ग्रैपलिंग है, तो मुझे लगता है कि वेल्टरवेट डिवीजन में उसे यही स्ट्रेंथ को ज्यादा यूज करना चाहिए। और बेशक उसकी स्ट्राइकिंग भी इंप्रूव हो रही है, बट वेल्टरवेट फाइटर्स ज्यादा बड़े और ज्यादा पावरफुल फाइटर्स हैं, तो इसीलिए इस्लाम के लिए जो बेस्ट वर्क करता है मुझे लगता है उसे यहाँ पर ज्यादा यूज करना चाहिए। और वॉक इन बकली की फाइट में भी वो ये कर सकता है, बट ऑल्सो इसके साथ अगर स्ट्राइकिंग की भी बात लगी है तो वॉक इन बकली का नोटिस करना कि उसके मेजॉरिटी जो पंचेस रहते हैं वो हुक्स रहते हैं। वो जब भी अग्रेसिव अप्रोच लेके आता है तो जो उसके जैब्स हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं और वो समवट थोड़ी सी माइक टाइसन वाली अप्रोच से आता है और उस वाली पोजीशन से मैक्सिमम जो उसके पंचेस हैं वो हुक्स रहते हैं। तो यहाँ पर इस्लाम महाचेव ज्यादा टेक्निकल रहकर अपने स्ट्रेट पंचेस को यूज कर सकता है। ओनली स्ट्राइकिंग में मैं ज्यादा फेवर करूंगा वॉक इन बकली को, जहां पर स्टार्टिंग के राउंड्स में तो इस्लाम महाचेव के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है कि वो कैसे वॉक इन बकली की पेस को हैंडल कर सकता है, वो उसकी पावर को कैसे हैंडल कर पाएगा। बट एक बार अगर ये फाइट राउंड 3 के बाद चले जाती है तो इस्लाम महाचेव की साइड फाइट बहुत ज्यादा स्लाइड होने लग पड़ेगी, जहां पर इस्लाम फिर उसके ऊपर ज्यादा टेकडाउन्स को शूट करके उसे ग्राउंड में बीट कर सकता है। और अब बात करते हैं नंबर 1 फाइटर के बारे में, जो मुझे लगता है इस्लाम महाचेव के लिए सबसे हार्ड फाइट रहने वाली है अभी इस पूरे वेल्टरवेट डिवीजन में, जिधर ये फाइटर है करंट वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडिलेना। तो जेडीएम के साथ इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट होने वाली है और मुझे लगता है कि इस्लाम के लिए जेडीएम ही सबसे ज्यादा मुश्किल फाइट है। एक यंग चैंपियन टॉल लेंथी फाइटर जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि पूरे वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे बेस्ट बॉक्सिंग है, जिस वजह से वो अपने हेड मूवमेंट को शो करता है। मैं वॉक इन बकली की बात कर रहा था, बट जेडीएम की हेड मूवमेंट और भी बेटर है। और यहाँ पर जितने भी मैंने फाइटर्स की लिस्ट बोली है वो बैकवर्ड मूव करता हुआ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, बट जेडीएम एक ऐसा फाइटर है जो बैकवर्ड मूव करता हुआ भी बहुत अच्छे से फाइट करता है। उसके जो काउंटर शॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंसेन रहते हैं और बैकवर्ड मूव करते हुए भी ये हमने बिलाल मोहम्मद की फाइट में भी देखा था। तो जेडीएम यहाँ पर इंसेन हेड मूवमेंट को शो कर रहा था, वो कैसे अगर केज की साइड पुश भी हो गया तब भी वहां से कैसे बाहर निकलना है, कैसे अपने ओपोनेंट को काउंटर करना है। ये मेरी ओपिनियन में जेडीएम का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऑल्सो यहाँ पर एक और बात जो जेडीएम की बहुत अच्छी लगती है और वो ये है कि इवन दो जेडीएम ग्राउंड में भी चले जाए, उसके ऊपर बार बार टेकडाउन्स भी शूट किया ना हो, बट जो उसकी विल पावर है, जो उसकी स्क्रैम्बल करने की एबिलिटी है ग्राउंड में, उसे कैसे भी करके वापस खड़ा होना है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंसेन लगी है। अब ये चीज अगर हम उसकी बर्न्स की फाइट या फिर बिलाल की फाइट इन दोनों में देख लें तो जब भी जेडीएम ग्राउंड में भी गया है उसके ऊपर टॉप पोजीशन भी आई है तो वो पोजीशन को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। बिलाल मोहम्मद की फाइट में हमने देखा कि लास्ट राउंड में जब जेडीएम 2 बार ग्राउंड में गिरा था उसने टायर्ड होने के बाद भी उस बॉटम पोजीशन को एक्सेप्ट किया ही नहीं और जैसे ही फाइट वापस स्टैंडिंग आई वो एकदम से देखने लग पड़ा कि वो कैसे बिलाल मोहम्मद को फिनिश कर सकता है। तो इस्लाम महाचेव की फाइट में एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है, जहां पर जेडीएम इस्लाम को अपने पंचेस के पीछे रख रहा है, वो इस्लाम को रेंज क्लोज करने नहीं दे रहा है और जब भी इस्लाम महाचेव कुछ ब्लिट्स इन कर रहा है तो हेड मूवमेंट दिखाते हुए अब वो प्रेशर
करते हुए या फिर बैकवर्ड मूव करते हुए, दोनों ही जगह हेड मूवमेंट को दिखाते हुए वो इस्लाम महाचेव को रियली बहुत अच्छे से काउंटर कर सकता है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर सबको पता है कि इस्लाम महाचेव जेडीएम के ऊपर टेक डाउन्स को शूट करने वाला है, बट जेडीएम की साइड से एक और बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है और वो है उसका रेसलिंग कोच, जूजित्सु कोच, एंटी रेसलर कोच, कुछ भी बोल लो, क्रेग जोन्स। एलेक्जेंडर की फाइट में और जेडीएम ने जो बिलाल मोहम्मद के साथ फाइट की थी, इन दोनों फाइट्स में हम देख सकते थे कि क्रेग जोन्स को ट्रेनिंग कैंप में लाने से, उसके साथ ट्रेन करने से कितना ज्यादा दोनों फाइटर ने इंप्रूव किया है। एंड आई बेट यू वो अभी से क्रेग जोन्स के साथ ट्रेनिंग करने लग पड़ा है कि वो कैसे इस्लाम महाचेव के टेकडाउन्स को डिफेंड कर सकता है, क्योंकि क्रेग जोन्स एक ऐसा पर्सन है जिसका लगता है कि वो दागिस्तानी रेसलिंग को काउंटर कर सकता है। तो जेडीएम के लिए सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि जैसे उसने बिलाल मोहम्मद की फाइट को एक स्ट्राइकिंग फाइट बना दिया था, वैसे सेम वो इस्लाम महाचेव की फाइट को भी एक स्ट्राइकिंग की फाइट बना के रख दे, ताकि फिर इस्लाम महाचेव को फोर्स होना पड़े अपनी स्ट्राइकिंग को गेट ऑफ करने में। और यहाँ पर अगर ओनली स्ट्राइकिंग होती है तो इस्लाम महाचेव डेफिनेटली कोई मिस्टेक करने वाला है और पूरी फाइट में जेडीएम इसके एडवांटेज ले सकता है। बट अब यही चीज इस्लाम महाचेव की साइड से देखें तो जैसे मैंने कहा कि क्रेग जोन्स, जिसका बोल सकते हैं एंटी दागिस्तानी रेसलिंग स्टाइल बता रहे, वो है तो काफी अच्छा, बट फिर भी वो 100% फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि इस्लाम महाचेव बहुत बार एलेक्जेंडर को ग्राउंड में लेके गया था। और जेडीएम वर्सेस बिलाल की भी बात करें तो वहां पर भी लेटर राउंड्स में बिलाल मोहम्मद जेडीएम को ग्राउंड में लेके चले गया था। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर जेडीएम क्रेग जोन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है तो इस्लाम अब उसे ग्राउंड में लेके जा ही नहीं सकता, बल्कि जो बिलाल ने मिस्टेक की थी अर्ली टेकडाउन्स को शूट ना करके, वो अगर इस्लाम महाचेव अवॉइड कर देता है और अर्ली जेडीएम के ऊपर टेकडाउन्स को शूट करने लग पड़ता है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़े से फेल टेकडाउन्स के बाद फाइनली इस्लाम महाचेव को टेकडाउन्स मिलने लग पड़े, वो इन्हीं टेकडाउन्स की हेल्प से को टाइट करने लग पड़े। क्योंकि रिमेंबर गाइस, अगर इस्लाम महाचेव के साथ कोई भी ग्राउंड में जाता है तो सबसे पहले तो वहां से सेफ पोजीशन में बाहर निकलना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस्लाम के पास बहुत इनसेन सबमिशंस हैं। बट सपोज कि अगर जेडीएम निकल भी जाता है तो तब भी जेडीएम के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो बिना कोई ज्यादा एनर्जी को लूज किए उस पोजीशन से बाहर निकल रहे, क्योंकि इस्लाम के अगेंस्ट ग्राउंड में जाना और फिर वहां से वापस खड़ा होना, इसमें मुझे लगता है ओपोनेंट्स की बहुत एनर्जी जाती है। तो यहाँ पर मेरी ओपिनियन में इस्लाम महाचेव को यही देखना होगा कि वो अर्ली जेडीएम को टेक डाउन करे। और स्ट्राइकर्स के साथ हम बार बार देखते हैं कि अगर उन्हें तुम अर्ली टेक डाउन कर लो तो फिर लेटर राउंड्स में एज ऑब्वियस वो टायर्ड होने वाले हैं। तो जो उनकी फुट प्लेसमेंट होती है, जो उनकी मूवमेंट होती है, वो जिस वे से अपने स्ट्राइक्स को थ्रो करते हैं, ये सब बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाता है। तो यहाँ पर भी जेडीएम के पास फिर जो वो टेक्निकल स्ट्राइकिंग है, जहां पर वो पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है, अपनी हेड मूवमेंट के बाद एकदम से काउंटर कर देता है, वो एबिलिटी उसकी डिक्रीज होने वाली है। और इस्लाम महाचेव के पास भी काफी अच्छी स्ट्राइकिंग बनते जा रही है। तो फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि इस्लाम महाचेव अब खुद की भी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ज्यादा स्ट्राइकिंग करने लग पड़ा है। और जैसे कि वो डस्टिन पोरियर को थोड़ा सा स्ट्राइकिंग में बीट करने लग पड़ा था, वैसे सेम वो जेडीएम को भी करने लग पड़ा है। बट ऑफ कोर्स इसके लिए मुझे लगता है स्टार्टिंग में इस्लाम महाचेव को जल्दी टेक डाउन करने होंगे। एंड ऑल्सो इससे एक और बात होगी कि जो जैक डेला मेडेलिना का मोमेंटम होगा, वो इस्लाम महाचेव अगर उसका बनने ही ना दे तो फिर जो उसकी स्ट्राइकिंग है वो वंस अगेन थोड़ी सी लैक करेगी। और अगर एक बार स्ट्राइकर के माइंड में आ जाए कि कभी भी टेक डाउन शूट हो सकते हैं, मेजॉरिटी स्ट्राइकर्स हमेशा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। उनके माइंड में बस यही बात चल रही होती है कि अगर वो ज्यादा अपने पंचेस को कहीं थ्रो कर दें और बाय चांस वो पंचेस मिस हो जाएं या फिर उनका ओपोनेंट लेवल एक्सचेंज कर ले, तो फिर वो एक और बार टेक डाउन हो जाएंगे और वापस खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फिर बहुत सारे फाइटर्स थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच को आ जाते हैं, जहां पर वो बैकवर्ड मूव करने लग पड़ते हैं और ज्यादा पंचेस को थ्रो नहीं करते हैं। तो इस्लाम महाचेव डेफिनेटली जेडीएम से करवा सकता है, बट ओनली स्ट्राइकिंग अप्रोच या फिर ज्यादा स्ट्राइकिंग की अप्रोच, ये इस्लाम महाचेव के लिए बेसिकली मुझे लगता है एक नाइटमेयर रहने वाला है। तो अगर इस्लाम को विन करना है तो की टू विक्ट्री यहाँ पर उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी कि एकदम से अपनी चेन रेसलिंग को शो करना स्टार्ट कर दे। वेयरएज जेडीएम की साइड से मैं बोलूं तो उसे फोर्स करना पड़ेगा इस्लाम को कि बस उन दोनों के बीच में स्ट्राइकिंग फाइट हो। और जब भी इस्लाम बीच में उसके ऊपर टेकडाउन को शूट भी कर रहा है, तो जेडीएम जो ट्रेनिंग कर रहा है वो फाइट में जो अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखेगा, उस चीज से वो इस्लाम महाचेव के सारे टेकडाउन्स को डिफेंड कर ले। सो दैट्स इट गाइस, ये थे सारे टॉप 5 फाइटर्स जो मुझे लगता है इस्लाम महाचेव को हार्ड फाइट दे सकते हैं। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हारी ओपिनियन में यहाँ पर कौन से और फाइटर्स ऐड हो सकते हैं? लाइक मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़े फाइटर इयन गेरी को पिक नहीं किया है, ऑल्सो मैंने यहाँ पर कमारू उस्मान को भी पिक नहीं किया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो टॉप 5 हार्ड फाइट्स हैं इस्लाम महाचेव के लिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।